सिर्फ एक मैच खेलने से मना किया है ना, तो इतनी थरथल्ली मची हुई है। रात को आपको छुट्टी वाले दिन अपने ऑफिस से जो है ईमेल जनरेट करना पड़ गई। हमारे बगैर इंडिया कुछ है नहीं। विदाउट पाकिस्तान ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कुछ है, ना इंडिया कुछ है। मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे भी अगर आगे चले जाए, वो कहेगा यार हम आपको मानते ही नहीं, हम आपके साथ। क्रिकेट भावनाओं से चलता है, लेकिन संस्थाएं आंकड़ों, नंबर्स और रेवेन्यू से चलती हैं। आईसीसी के कुल रेवेन्यू में बीसीसीआई का योगदान लगभग 80% के करीब है। पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट बोर्ड पीसीबी खुद आईसीसी के फंड पर निर्भर है। ये कहना कि बीसीसीआई पाकिस्तान के बिना कुछ नहीं है, हकीकत से आंखें मूंदने जैसा है। ये सुनकर अच्छा लगा कि पाकिस्तान के बिना क्रिकेट अधूरा है, लेकिन शायद पत्रकार महोदय ये भूल गए कि अधूरा होने और अस्तित्व न होने में फर्क होता है। आईसीसी और बीसीसीआई ग्लोबल ब्रांड्स हैं। पाकिस्तान के साथ मैच होने से व्यूअरशिप बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कहना कि उनके बिना ये संस्थाएं कुछ भी नहीं है, ये वैसा ही है जैसे कोई चांद कहे कि उसके बिना सूरज की कोई वैल्यू नहीं है। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन हकीकत यह है कि क्रिकेट आज एक बहुत बड़ा बिजनेस है। भारत के बिना आईसीसी का सर्वाइव करना नामुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान के बिना केवल इंडो पाक राइवलरी की कमी खलेगी, बिजनेस बंद नहीं होगा। आंकड़े भावनाओं से ज्यादा सच बोलते हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलो देखते हैं पाकिस्तानी बुद्धिजीवी के खुली आंख से देखने वाले सपने। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इन खुली आंखों से सपने देखने वाले पाकिस्तानी पत्रकारों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। वर्ल्ड T20 मगर इंडिया के खिलाफ वो मैच नहीं खेलेंगे और फोरफीट कर देंगे। सो यस, अगर ये कहा जाए कि कल एक स्याह दिन था क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए, तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज आईसीसी अपने फुल मेंबर बोर्ड्स को भी मैनेज नहीं कर पा रही। देयर इज दिस बायस, जो कि उस बायस बार बार सामने आती है और बार बार दिखती है। और फिर जब ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई, तो संडे को जहां पे पर्टिकुलरली आईसीसी शट डाउन होता है, अचानक से जो है वो रात को प्रेस रिलीज आती है आईसीसी की तरफ से, जहां आईसीसी ये कहता है दैट द टूर्नामेंट आर बिल्ड ऑन स्पोर्टिंग इंटेग्रिटी, कंपेटिटिवनेस, कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस। साथ ही साथ ये भी कहता है कि ठीक है, गवर्नमेंट की बात को हम बिल्कुल वेटेज देते हैं, मगर उसके साथ साथ सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो अंडरमाइन करती है स्पिरिट और सैंसिटी ऑफ द कंपटीशन। तो अब ये जो सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन है, सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन तो आपने खुद इजाजत दी थी, और जब आपने खुद इजाजत दी थी तो अब जब कोई और कर रहा है तो फिर क्यों मुश्किल है। डिस्कशन होगी इसी पूरे सिनेरियो के हवाले से। तो जो डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसीजन आया, आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? आई थिंक वक्त की ज़रूरत थी, और जो खिलवाड़ इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और आईसीसी की सतह पर अब तक गुज़िश्ता 6 माह में ख़ास तौर पर इस खेल के हवाले से किया गया, जिस तरह आपने बात की ब्लैक डे की, तो जो बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पर हुआ, अगरचे 12-2 का रेशो था, बट क्रिकेट के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं था। ना वो बांग्लादेश की हार थी, ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की फतह थी। और उसकी बुनियादी वजह ये थी, एक ऐसा मुल्क जो डायरेक्ट क्वालिफाई करके आया है, आपने उसको कह दिया कि जी हम आपकी बात नहीं मानते, और आपने उसको जो है वो साइड लाइन लगा दिया। अब जहाँ तक रही पाकिस्तान की हुकूमत की बात, तो देखें पाकिस्तान ने वही ग्राउंड का इस्तेमाल किया है जिसका माजी में भारत इस्तेमाल करता रहा है। और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी जिस तरह भी आपने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ईमेल की बात की पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन के हवाले से, तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको याद हो, कुछ अर्से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम अजीज सेठी साहब थे, और 6 सीरीज़ का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था, और जब वो फुलफिल नहीं हुआ तो पाकिस्तान उनको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर गया, और उसका फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आया। और उसमें कहा यह गया कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो वर्डिक्ट दिया, उन्होंने कहा कि जी अगर कोई हुकूमत मना कर दे तो हम आपको नहीं फोर्स कर सकते। तो अब हुकूमत नहीं तो मना किया है, और पाकिस्तान ने वो काम किया है मेरा ख्याल है जिसके बारे में ना भारतीय मीडिया सोच रहा था, ना कभी भारत के क्रिकेट बोर्ड ने सोचा था, और ना कभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोचा था। और जो मसल्स शो किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो असलियत है, जो हकीकत है, उसको आश्कार किया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर। एक्सट्रीम क्या है इसका, मैं आपके साथ अगर शेयर करना चाहूँ, इसका एक्सट्रीम क्या है कि जी आपको वो वर्ल्ड कप में एंट्री से रोक दें, नॉट पॉसिबल। आपको वो कहें कि जी आप ये ठीक नहीं कर रहे, आपके ऊपर इतना फाइन है, आपके ऊपर ये क्लॉज लगती है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे भी अगर आगे चले जाए, वो कहेगा यार हम आपको मानते ही नहीं, हम आपके साथ ना जुड़ना चाहते हैं। अभी एक मैच के ऊपर थरथल्ली मची है, और एक मैच के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो छुट्टी वाले दिन ईमेल जनरेट कर रहा है। बुनियादी मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि ठीक है जी आप हमारे ऊपर किस चीज़ का सैंक्शन लगा रहे हैं, इंडिया ने भी यही किया था, उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ठीक है आप लगाएं, हम आपको मानते ही नहीं है। तो फिर आप मुझे बताइए जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो इमारत है, जो खोखली इमारत है, वो कहाँ स्टैंड करेगी? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, इंडिया बड़ा पावरफुल है, तो इंडिया चला ले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को,
पाकिस्तान के बगैर खिला ले, देख लेते हैं फिर। बट या एक चीज अब जो है, हम जब कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, बिकॉज बहुत बात हो रही है, बहुत भारतीय मीडिया की तरफ से भी, जी ये सैंक्शन लग जाएंगे, वो सैंक्शन लग जाएंगे, ये सैंक्शन, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आईसीसी कोई भी सैंक्शन लगा सकता है आईसीसी? बिकॉज जब एक क्लॉज उन्होंने खुद अपने ही कॉन्ट्रैक्ट में डाला हुआ है कि अगर गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती किसी मुल्क की, दे कैन नॉट फोर्स दैट। देखिए सवेरा, एक बड़ी मशहूर जो है वो कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो इस वक्त जो वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लहजे में इंडियन मीडिया बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि ज़रा करके तो दिखाएं आप, ज़रा आपने अभी तक झपकी दी है। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो कह रहे थे कि जी देखिएगा ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएंगे, देखिएगा ये 15 तारीख का भी मैच खेलेंगे, और देखिए ये बांग्लादेश के साथ सिंपैथी कर रहे हैं, 12 तारीख को बांग्लादेश के इलेक्शन है और 15 तारीख को मैच होगा। मैच हो जाता है, मैं कहता हूँ, लेकिन जो आपने बांग्लादेश के साथ अपने आप को खड़ा रखा, भारत को जो आपने डेंट दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आपने बताया कि हम ये कर सकते हैं, ये सब कुछ आपके सामने है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, 28 सितंबर 2025 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल, सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब वहां पर मौजूद थे। ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, ना वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, ना वो आईसीसी के मेंबर थे, स्टेज पर मौजूद जी, और वो थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह। और वहां सूर्या कुमार यादव और भारतीय टीम ने ये नहीं कहा कि बीसीसीआई ने मना किया हमको ट्रॉफी लेने से, उन्होंने ये कहा कि जी हमारी हुकूमत ने मना किया है कि हम पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर से ट्रॉफी नहीं ले सकते। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने भी वही किया। कभी आप हाथ नहीं मिलाते, कभी आप कहते हैं कि जी टॉस के वक्त जो है वो हमारा जो कमेंटेटर है वो हमारे कप्तान से बात करेगा। सारी चीजें तो आप लेकर गए ना। तो अब आइए टेबल पर बात कीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छे कार्ड खेले हैं और आप हुकूमत की बात करते थे, हमारी हुकूमत ने मना कर दिया। बिल्कुल, जैसे टिट फॉर टैट हम कहते हैं कि ठीक है आप ऐसे कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके साथ भी ऐसे होना चाहिए। बट वही बात है कि टेस्टिंग योर ओन मेडिसिन, अपनी वो वाली चीज आप नहीं हजम कर पाते जो आप दूसरों के साथ कर रहे होते हैं। बट व्हाट नेक्स्ट? अब अगर, क्योंकि आईसीसी ने एक तरह से एक रिक्वेस्ट डाली है कि रिकंसिडर करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, दो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल कोई भी ईमेल या कोई लेटर नहीं गया है आईसीसी को, इट्स जस्ट द गवर्नमेंट्स ट्वीट एंड देन वो ट्वीट रीट्वीट हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल हैंडल से। अब जब टेबल पे बैठते हैं, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आप मोहसिन नकवी साहब को क्या सजेशन दे सकते हैं, व्हाट वुड दैट बी? नहीं, कोई सजेशन देने की बात नहीं है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ है, और देखिए हमने तो फिर भी इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया, हमारे ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ हुकूमत पाकिस्तान के कि जी हमारी टीम 15 तारीख का मैच खेलने के लिए मैदान में नहीं उतरेगी। ठीक है, तो जब भारत पाकिस्तान नहीं आया 2008 के बाद, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि जी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कभी अनाउंस नहीं किया उनकी हुकूमत ने। हमेशा उन्होंने कहा कि जी हमारी हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे रही। हम तो 2016 में भी वर्ल्ड T20 खेलने के लिए गए, हम तो 2023 में भी भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए और हमने कभी मना नहीं किया। जब सर से पानी ऊंचा हो गया, और अब जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप मोहसिन रजा नकवी को क्या सलाह देना चाहेंगे, देखिए अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपसे पूछता है, हम पूछेंगे कि भाई इंडिया ने जो माजी में पाकिस्तान आने से इनकार किया, आप हमें वो एविडेंस दिखा दीजिए। तो हम अपनी हुकूमत का भी एविडेंस दिखा देते हैं। हमारी हुकूमत ने कह दिया है, बामे दरमे सुखने ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया है एक्स अकाउंट के ऊपर, आप आके देख लीजिए, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इस तमाम सूरत हाल में, वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या कहेगा आपसे कि आप जी अपनी हुकूमत से बात कीजिए। तो जी हम अपनी हुकूमत से बिल्कुल, क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ एसोसिएट है, हम अपनी हुकूमत के सामने रखेंगे। फिर वहाँ से ना आ जाएगी तो आप क्या कर लेंगे? इंडियन क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई का जो मीडिया है वो तो यही बात कर रहा है ना, इंडियन मीडिया, कि जी ये हमेशा मना करते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब कर लिया, अब कर लीजिए। आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान के बगैर भी क्रिकेट हो सकती है, पाकिस्तान को दीवार से लगा सकते हैं। हमने तो खुद शुरुआत की है ना, हमने तो खुद स्टेप लिया है, हमने तो सिर्फ एक मैच खेलने से मना किया है ना। तो इतनी थरथल्ली मची हुई है, रात को आपको छुट्टी वाले दिन अपने ऑफिस से जो है ईमेल जनरेट करना पड़ गई। फैसला तो हुकूमत पाकिस्तान नहीं करना है। बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला करना है, बट इज दिस द राइट टाइम टू गेट ऑन टेबल एंड डिस्कस के ये जो हाइब्रिड वाइब्रिड के सारे जो तमाशे हैं? बिकॉज 2031 तक भी जाके जो है सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे इवेंट्स होने हैं, वुमेन के इवेंट्स होने हैं, इटसेल्फ चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें आ रही हैं, वो होनी है इंडिया में। तो ये ऑन टेबल जाके ये चीज डिसाइड हो सकती है कि इनफ ऑफ हाइब्रिड, ये तमाशा, ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। जिस मुल्क में जो इवेंट हो वो वहां जाके खेले, और जो मुल्क नहीं खेलता, फिर जैसे आपने बांग्लादेश के साथ किया, जो नहीं आ रहा, फिर वो उस इवेंट का हिस्सा ही ना बने। फिर क्या हम इन टर्म्स पे अब बात कर सकते हैं? देखिए सवेरा, बात दरअसल ये है कि जब आपने कोई फैसला कर लिया तो उसके क्या नुकसानात होंगे,
उसके क्या फ़वाइद होंगे, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ये फ़ैसला इसीलिए वक्त की ज़रूरत है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो आप कह लें कि मैकेनिज़्म तब्दील होने लगा है। अगर आपको याद हो, पहले ये होता कि 2 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबरा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है सदर बनता था, कभी श्रीलंका को मिलती थी, कभी इंग्लैंड को मिलती थी, कभी न्यूजीलैंड को, कभी ऑस्ट्रेलिया को। अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वोट के जरिए ये फैसला करेगा कि कौन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को हेड करेगा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर अधूरी है। पाकिस्तान के लिए ये बेहतर टाइम है अपने मसल्स शो करने का। हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे खड़ा हुआ है। देखिए, हमारे साथ जो होता है, हमें रेवेन्यू में 4th हिस्सा मिलता है और हमारे बगैर इंडिया कुछ है नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है नहीं। सारी चीजें अब आगे बढ़नी चाहिए। अब तो आगे ही जाना है, अब आपने पीछे नहीं जाना। हमें 4था हिस्सा क्यों मिलता है? क्या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच से आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच से आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं? आप आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में 4था साइकिल चल रहा है, आप मैच नहीं खेल रहे, उस पर तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खामोश है। आप आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मैच रखते हैं, आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में रखते हैं, आप आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का एक श्योर शॉट मैच रखते हैं। तो फायदा तो पाकिस्तान को नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की वजह से दूसरे क्रिकेट बोर्ड फायदा उठाते हैं। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही है। पिछले साल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, मोहसिन रजा नकवी साहब बिल्कुल ठीक तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर जा रहे हैं। इस चीज को अब एंड करना चाहिए। अगर इंडिया अपने आप को पावरफुल कहता है, विदाउट पाकिस्तान ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कुछ है, ना इंडिया कुछ है। बराबरी की सतह पर बात होनी चाहिए। इस तरह नहीं चलेगा, बिल्कुल इस तरह नहीं चलेगा। और उसका बहुत क्लियर एक मैसेज मोहसिन नकवी साहब की तरफ से भी दे दिया गया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी दे दिया गया है। या मेंबर बोर्ड्स, बाकी मेंबर बोर्ड्स, आपको लगता है कि अब कहीं, क्योंकि पहले तो स्टैंड नहीं लिया बांग्लादेश के लिए, बट नाउ डू यू थिंक कि कहीं वो सोचने पे मजबूर होंगे कि दिस टाइम अराउंड अगर इफ इट्स बांग्लादेश तो नेक्स्ट टाइम अराउंड वो खुद भी हो सकते हैं? अब इस पूरे सिनेरियो के बाद, पाकिस्तान गवर्नमेंट के स्टैंड लेने के बाद, डू यू थिंक कि किसी और बोर्ड से भी कोई आवाज आएगी? देखिए, सब डमी है और किसी की कोई हैसियत नहीं है, सब रेवेन्यू की तरफ जाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का स्टेप है, उसके बाद अब इंडिया की क्या पोजीशन है, जो इंडिया खोखली जो है वो बुनियादों पर खड़ा था, उनको इस बात का इदराक होगा। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी क्या इतलात है कि पाक भारत मैच के बाइकआउट के बाद ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी का कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान तो एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है। जो अनकन्फर्म सोर्सेज बता रही हैं कि तकरीबन ब्रॉडकास्टर्स को $500 मिलियन का नुकसान हो सकता है। उसमें ब्रॉडकास्टर्स के जो टीवी राइट्स हैं उसका नुकसान अलग है, फिर जो एडवर्टीजमेंट है उसका नुकसान आईसीसी को अलग है, गेट मनी का नुकसान आईसीसी को अलग है। फिर बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने टिकट्स बुक कराए हुए कोलंबो जाने के लिए, पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए, आपको पता है कि बहुत सारे लोग चार्टर्ड प्लेन्स पर आते हैं, उनको अलग नुकसान हो रहा है। लोगों ने होटल्स बुक कराए हुए हैं, लोगों ने ट्रांसपोर्ट बुक कराई हुई, तो मेरे ख्याल में ठीक ठाक नुकसान है। लेकिन जो सुजैन हमारा जो इंटरेस्ट है एज ए पाकिस्तानी, के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को इस बाइकआउट की क्या कीमत अदा करना पड़ेगी। आईसीसी पाकिस्तान को सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है। तो अगर आईसीसी सैंक्शन लगाता है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान उन $35 मिलियन से महरूम हो जाएगा। जाहिर है बहुत बड़ी रकम है। सैंक्शंस पे तो मैं आपसे रहनुमाई लूंगी। मुझे बताइएगा कि इस वक्त आईसीसी को कितनी परेशानी है और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसको कितनी परेशानी है? अच्छा, देखिए, परेशानी तो डेफिनेटली आईसीसी को होगी कि एक वो मैच जिसको शोपीस मैच कहा जाता है, बल्कि पाकिस्तान इंडिया मैच कहा जाता है, कि वर्ल्ड में जो खेलों के इवेंट होते हैं ये सबसे बड़ा क्रिकेट मुकाबला है, जिसमें पैसे से लेके जो दुनिया की इन्वॉल्वमेंट है, अरबों लोग टेलीविजन स्क्रीन से जुड़ जाते हैं। आईसीसी बिल्कुल परेशान है। लेकिन जो हैरानकुन चीज है, अब तो 24 घंटे से भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, कि आईसीसी ने कल रात एक रिएक्शन दिया था। उसके बाद क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, क्या पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आईसीसी की वो जो परेशानी है वो अभी तक बाहर नहीं आ रही है। जाहिर है आईसीसी का इवेंट जो है, अगर पाकिस्तान इंडिया मैच ही नहीं होता तो तकरीबन आधी टूर्नामेंट की आमदनी तो उसी से चली जाएगी। तो यकीनी तौर पर आईसीसी परेशान होगी। लेकिन आईसीसी ने ये कार्ड मेरा ख्याल अभी तक अपनी सीने से लगा के रखा हुआ है। अभी तक वो कार्ड शो नहीं कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ
क्या करेंगे। लेकिन बिल्कुल आईसीसी की परेशानी इस लिहाज से कि दुनिया में जितने भी खेलों के इवेंट होते हैं, बल्कि क्रिकेट के जो इवेंट होते हैं, 12 साल से अब आईसीसी ने ये रिवायत डाली हुई है कि पाकिस्तान इंडिया मैच इसलिए ग्रुप मैचेस में दोनों टीमों को रखा जाता है कि दोनों टीमें आपस में एटलीस्ट एक मैच खेलें। अभी एशिया कप में हमने देखा पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस हुए, तो आईसीसी की बिल्कुल परेशानी है, लेकिन अभी तक उस परेशानी का इजहार कल के मीडिया रिलीज में उन्होंने कहीं परेशानी भी दिखाई है, कहीं हल्की सी पाकिस्तान को थ्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो परेशानी खुलकर सामने नहीं आ रही। सही सर, क्या आईसीसी पाकिस्तान को मना सकता है? कोई टेबल टॉक हो सकती है? क्योंकि हमारी टीम तो तैयार है खेलने के लिए, क्या आईसीसी की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जा सकता है? देखिए सुजैन, अब ये मामला जो है ना, अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में तो मामला रहा नहीं, ये मेरे ख्याल में अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथ में मामला चला गया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो पेट्रन भी हैं पीसीबी के, फिर जब इंडिया का मामला आ जाएगा, आप चूंकि पॉलिटिकल शो करती हैं, आप देखिए पिछले 2-3 दिनों में जो बलूचिस्तान में वाकयात हुए हैं, 170-180 दहशतगर्दों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया, हमारे लोग भी उसमें शहीद हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक रीजन है कि पाकिस्तान इस वक्त इंडिया को कहीं ना कहीं सबक सिखाना चाहता है, और मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं कि सबक तो हम उनको सिखाएंगे, उसकी कोई भी उनको हमें कीमत अदा करनी पड़े, तो मेरे ख्याल में कीमत तो पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगी। लेकिन शायद लग ऐसे रहा है कि अब ये मामला जरा सुलझना मुश्किल नजर आ रहे हैं मुझे। सही सर, मुझे बताइएगा कि क्या पाकिस्तान को जो पेनल्टीज होंगी, हो भी सकती हैं, क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? देखिए मेंटली तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, और पाकिस्तान ने भी ये डिसीजन लेने से पहले कोई 2 हफ्ते का टाइम लिया है, उन्होंने भी लीगल ओपिनियन इसमें लिया होगा। तो पेनल्टीज, अब लोग पूछते हैं कि क्या पेनल्टीज हैं। आईसीसी का बोर्ड मेंबर जब किसी भी टूर्नामेंट में सुजैन जाता है तो एक मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट जो है वो साइन करता है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इंतहाई फैसला करने से पहले यकीनी तौर पर वुकला से मशवरा किया होगा, लीगल ओपिनियन लिया होगा, प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने बात की। और देखें, अब ये क्रिकेट से बढ़कर मामला चले गए। हम ये कहते हैं, हमसे मुराद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि बीसीसीआई का जो तसल्लुत है आईसीसी पे, जो आईसीसी जिसको हम अजराह मजाक पहले कहते थे इंडियन क्रिकेट काउंसिल, अब वो वाकई इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गया। बल्कि भारतीय सहाफी भी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अब उस रविश को आईसीसी को तर्क करना होगा। जो पॉलिसी उन्होंने लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए रखी थी, वो बांग्लादेश के लिए भी रखना चाहिए थी। तो मेरे ख्याल में आईसीसी अगर अपने डंडे के जरिए मेंबर्स बोर्ड को मनवाना चाहता है, तो इस तरह अब होगा नहीं।